गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पावी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने स्टूडेंट बात किया था लिंकेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में डिस्कस किया था। पहले हमने म्यूटेशन के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन समझा था, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन के टाइप कितने थे, उनको हमने डिटेल में समझा था। स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है। बात करेंगे स्टूडेंट हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। ध्यान देना, बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो डिस्कशन होने वाला है पेडिग्री एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल पेडिग्री एनालिसिस जो ये है होता क्या चीज है, ध्यान देना। खास करके कंपटीशन के लिए बात करें तो देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, देन ये बोर्ड के लिए भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हुआ करता है, तो एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। बात करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। ध्यान देना, पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि स्टूडेंट ये जो होता है पेडिग्री एनालिसिस, एक प्रकार से बात करें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक जो विकार होते हैं, आनुवंशिक विकार यानी कि आनुवंशिक रोग भी कह सकते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ना। अभी हम आगे बात करेंगे आनुवंशिक विकार के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में ना। जेनेटिक डिसऑर्डर देयर आर द मोस्टली टू टाइप्स हम पढ़ेंगे, समझ रहे हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे। बात करें अगर आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर में, तो मेंडेलियन क्रोमोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपके ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे रोग जो मेंडल के नियमों पर आधारित हो। बहुत डिटेल में बात करेंगे, इसमें आपको घबराना नहीं है। वहां पे आपको बात करेंगे हम हीमोफीलिया के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे स्टूडेंट हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, समझ रहे हो, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। वही उसको डिस्कस करने पहले हम बात कर लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक, जिसको हम लास्ट में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन पहले बात करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में पहले दिया है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस को। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, अभी हमने बताया जो भी अनुवंशिक विकार होते हैं, जो अनुवंशिक विकार होते हैं फैमिली में, वो अनुवंशिक विकार को एक चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करना, एक ट्री जो कि एक फैमिली ट्री बन जाता है, तो उस माध्यम से रिप्रेजेंट करना, एक चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करना जो है, वही क्या है तुम्हारा स्टूडेंट पेडिग्री एनालिसिस। उसके माध्यम से पता चलता है कि उनके पेरेंट में, पेरेंट से बच्चे में, बच्चे से बच्चे के बच्चे में, उनके बच्चे के बच्चे में, मतलब किस तरीके से जो जेनेटिक डिसऑर्डर है किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से स्थानांतरित हो रही है सूचनाएं, किस तरीके से वो जीन स्थानांतरित हो रहा है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला है, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, किस तरीके से उनके बच्चे में जा रहा है, उनके बच्चे से उनके बच्चे में जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब हम जानते हैं इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, बात करते हैं स्टूडेंट, तो साथ के साथ आप नोट डाउन करेंगे, ध्यान देना। तो डिस्कस करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। इट इज इट इज इट इज रिकॉर्ड इट इज रिकॉर्ड इट इज रिकॉर्ड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। वही चीज हमने बात किया, इट इज रिकॉर्ड ऑफ जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज रिकॉर्ड ऑफ genetic disorder or are genetic traits of two or are more, or are genetic trait, or are genetic trait traits two or are more, two or are more, two or are more, two or are more generation present in the two or are more generation present in the form of present in the form of वही चीज present in the form of diagram overall, अथवा इसको फैमिली ट्री भी कह सकते हैं, वही चीज ओवरऑल फैमिली ट्री is called
पेडिग्री पेडिग्री इज कॉल्ड पेडिग्री पेडिग्री एनालिसिस। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, हमने बात किया पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, एक बार समझेंगे। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इट इज रिकॉर्ड ऑफ, यह रिकॉर्ड होता है आनुवंशिक डिसऑर्डर का, इट इज रिकॉर्ड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि आनुवंशिक विकार का क्या होता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड बताता है किस तरीके से उनमें मतलब उनके पेरेंट में, माता पिता में कौन सा डिजीज था, माता पिता से बच्चे में कैसे गया, बच्चे के बच्चे में कैसे गया, उसी को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का रिकॉर्ड ये बताता है। और जेनेटिक ट्रेड्स, जो भी जेनेटिक ट्रेड्स हो सकते हैं, वो जो होते हैं ट्रेड्स 2 और मोर जनरेशन, 2 या 2 से अधिक पीढ़ी तक जो होता है, ये जो होता है प्रेजेंट होता है। टू फॉर्म ऑफ डायग्राम के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये डायग्राम अथवा फैमिली ट्री, एक पूरे परिवार को फैमिली ट्री, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, उस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे। अभी हम बात करेंगे आगे, उसी को क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, पेडिग्री एनालिसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस, हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा कि नहीं, हाँ या ना बताओ। आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हम पेडिग्री एनालिसिस को समझते हैं। अब देखो, पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए स्टूडेंट देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान देना, समझेंगे आप। पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए एनसीईआरटी में आपको कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, क्या दिए गए हैं, सिंबल। इन सिंबल को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन सिंबल को नहीं समझेंगे तब तक हम पेडिग्री एनालिसिस को कर नहीं पाएंगे। और वादा करते हैं स्टूडेंट, आपको पेडिग्री एनालिसिस बहुत डिटेल में समझ में आएगा। करना क्या है, वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है। कोई भी पेडिग्री आप देख करके बता सकते हैं कौन सी पेडिग्री है, ये गारंटी है। ध्यान से देखेंगे, बस करना क्या है, लास्ट तक बने रहना है। तो इसमें हम बात करते हैं सिंबल्स यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। ध्यान देना, सिंबल बात करते हैं, जो एनसीईआरटी में आपके सिंबल दिए गए उनके बारे में, यानी सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, ऐसे कौन कौन से सिंबल हैं जो पेडिग्री बनाते समय यूज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन कौन से सिंबल हैं जो पेडिग्री बनाएंगे हम उसमें यूज किए जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे पहला सिंबल इस तरीके से ले सकते हैं, ये पहला सिंबल है, ये जो सिंबल आपका दिखा रहा है नॉर्मल मेल का है, ध्यान समझेंगे, ये मेल है। और मेल कैसा है, नॉर्मल है, मतलब कि जो मेल है ये नॉर्मल मतलब सामान्य, मतलब डिजीज वाला नहीं है। अगर इस तरीके से सर्कल में बना दिया जाए, ध्यान समझेंगे, इस तरीके से सर्कल में, ये क्या है, फीमेल को दर्शाएगा, लिख लेंगे साथ के साथ, फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद बात करें, अगर आपको यही चीज इस तरीके से दिया जाए, इस तरीके से, सिंपल सा बात करते हैं, ये वाला देख लेते हैं, इस तरीके से हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको क्या कहेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है सेक्स अनस्पेसिफाइड। ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं, सेक्स अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स अनस्पेसिफाइड, ध्यान देना, अनस्पेसिफाइड, इस तरीके से। अगर बात करें ये इस तरीके से हो, पेंट कर दें इनको गोला इस तरीके से, समझ रहे हैं, और इसको इस तरीके से करते हैं, ये सब जो है कैसे हो जाएंगे, ये सब अब डिसऑर्डर वाले हो जाएंगे, मतलब कि ये सब कैसे हैं, डिजीज वाले हैं, समझ रहे हो, जिनको हम कह सकते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल। सभी कैसे हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल कैसे हैं, अफेक्टेड है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल हैं सब कैसे हैं, अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड का मतलब स्टूडेंट सभी में क्या है, डिजीज है, कोई ना कोई रोग पाया जा रहा है, और डिजीज कोई भी हो सकता है, जैसे एनीमिया हो, हीमोफीलिया हो, ब्लाइंडनेस हो ना, थैलेसीमिया हो, मायो जिसे आपका एनसीईआरटी में जो दिया गया है, दीज आर दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। आगे बात करेंगे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट, आप धीरे धीरे आप नोट करेंगे साथ के साथ। अगर ये टर्म इस तरीके से दिया है, कुछ इस तरीके से, इसको क्या कहेंगे, मैटिंग कहेंगे स्टूडेंट, क्या कहेंगे, मैटिंग। मैटिंग का मतलब शादी,
दोनों की आपस में मैटिंग करा दी गई है। अगर यही कुछ इस तरीके से वो मैटिंग अंदर थोड़ा सा है, ध्यान से समझेंगे। इसमें यहाँ पे दो लकीर है, इसका जो मतलब होगा ध्यान देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैटिंग विद, मैटिंग जो होगा किसमें, मतलब क्लोजली रिलेटेड पर्सन। कहने का मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे भाई बहन में, समझ रहे हो, जैसे इसको हम कह सकते हैं, आपको दिए गए एनसीईआरटी मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, हाँ मैटिंग बिटवीन, वही चीज मैटिंग, मैटिंग मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, ध्यान समझेंगे, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव इसको कहेंगे। अगला जो आपका सिंबल है, अगला जो सिंबल है ध्यान समझेंगे, अगला सिंबल कुछ इस तरीके से, अब जिनकी शादी हुई थी, जिनकी शादी हुई है, मतलब कि इस तरीके से हम बना रहे हैं, अब जिनकी शादी हुई है इनके क्या होंगे, बच्चे होंगे, एक बच्चा हो रहा है, दूसरी क्या हो रही है, बच्ची हो रही है, एक बच्चा हुआ एक बच्ची हुई। ऐसे पता चला ये मेल है फीमेल है, यहाँ से पता चल रहा है ना मेल है ये फीमेल है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसको जो कहेंगे हम स्टूडेंट, इसको कहेंगे पेरेंट्स एबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ध्यान देना, पेरेंट्स एबव एंड चिल्ड्रन उनके क्या है बिलो, चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ लेफ्ट टू राइट, यानी कि पेरेंट्स, पेरेंट्स एबव एंड चिल्ड्रन बिलो, एबव क्या है, ऊपर की तरफ इनके पेरेंट हैं, माता पिता, इनके नीचे बच्चे हैं, इन ऑर्डर टू, ये भी लिख लें, इन ORDER ऑर्डर टू लेफ्ट टू राइट, कैसे समझ में आ रहा है, लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ है, सिंपल वही चीज। आगे बात करते हैं, आगे जो सिंबल कुछ है, ये इंपॉर्टेंट सिंबल है स्टूडेंट, इसको साथ के साथ आपको नोट करना है। अगला सिंबल की तरफ बात करें, अगला जो सिंबल है कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे ये है, ये है, मैटिंग करा दिए, शादी हुई, और शादी होने से जो बच्चा हुआ कुछ इस तरीके से, और बच्चा कैसा रहा, डिजीज रहा, कैसा रहा स्टूडेंट, डिजीज वाला रहा, इस तरीके से। जब भी उसको पेंट कर देंगे समझ जाओ कि वो डिजीज है और कोई ना कोई डिसऑर्डर है, समझ रहे हो। और जो डिसऑर्डर जिसे यहाँ पर हम कह सकते हैं पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीजेस, समझ रहे हो, पेरेंट्स विद, पेरेंट्स विद, पेरेंट्स विद, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड, स्टूडेंट एक छिपकली गिर गई है, खतरनाक गुस्से में है लगता है। पेरेंट्स विद बात करते हैं साथ साथ, पेरेंट्स विद कोई पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड, मेल शिकार कर रही थी, मेल चाइल्ड, पेरेंट्स विद शिकार पकड़ ली है अपना, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टेड विद डिजीजेज, अफेक्टेड विद डिजीजेज, यानी कि पेरेंट का जो मेल चाइल्ड है, जो मेल चाइल्ड है, पेरेंट का जो मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है कैसा है, अफेक्टेड है, कैसा है स्टूडेंट, अफेक्टेड है, किससे, डिजीज से, तभी तो हमने इसको पेंट किया है, वही चीज, ध्यान समझिए। अगला जो लास्ट है, लास्ट है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब कि अगर इस तरीके से बना रहेगा और इसमें इस तरीके से 5 लिखा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, 5 अनअफेक्टेड, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, हाँ या ना स्टूडेंट, लिखे कि नहीं आप लोग नोट करो साथ के साथ, हो सकता है थोड़ा लेट हो जा रहा होगा, स्लो स्लो चल रहा है ताकि आपको डिटेल समझ में आए। पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, आप कंपटीशन के लेवल के प्रश्न कर पाओगे, गारंटी है। पहले आपको करना क्या है, सब नोट करो, समझो, ये गारंटी है। जैसे देखो ये क्या है, नॉर्मल मेल है, नॉर्मल फीमेल है, एंड 6 अनस्पेसिफाइड है, उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से पेंट कर दिया गया है इसको अफेक्टेड इंडिविजुअल बोल रहे हैं। इसमें शादी करा दी जा रही है नॉर्मल में, जैसे नॉर्मल में जैसे ही शादी करा रहे हैं तो शादी कराने के बाद इनका नाम मैटिंग कहते हैं, मैटिंग मतलब शादी हो रही है, दो लकीर का करना मतलब मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, रिलेटिव मतलब कि क्लोजली रिलेटेड, जैसे भाई बहन में हो जाए, समझ रहे हो, तो वहां पे हम रिलेटिव में मैटिंग करा रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम इस तरीके से बनाएंगे, मतलब से दोनों नॉर्मल पर्सन की शादी हुई, शादी होने से
एक मेल बच्चा हुआ, एक फीमेल बच्ची हुई, समझ रहे हो, डॉटर सन हुआ, तो इसको बोल रहे हैं पेरेंट्स एबव, पेरेंट एबव है, एंड बिलो द चाइल्ड लेफ्ट टू राइट में दिखाए गए हैं, एक लेफ्ट है और राइट दोनों तरफ चाइल्ड को दिखाया गया है। और यहाँ पर जो चीजें दिखाई गई हैं, पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिजीज, यानी कि पेरेंट का जो मेल चाइल्ड है, ये मेल चाइल्ड है ना, है मेल चाइल्ड कैसे पता चला, इस तरीके से है ना, मेल चाइल्ड है, अगर सर्कल में हो तो फीमेल चाइल्ड होती, यानी फीमेल चाइल्ड का मतलब डॉटर होती, तो ये मतलब सन है, सन कैसा है, अफेक्टेड है मेल चाइल्ड। अगर इस तरीके से बनाया जाए तो 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्पेलिंग मिल जाएगी, हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से ये क्या है, एनसीईआरटी वाले आपके सिंबल्स हैं। एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, ध्यान देना, जो कि आपके एनसीईआरटी का ही पर्पस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसके हट करके भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी से बाहर अगर जाएं तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ सिंबल, जैसे ये जो भी सिंबल हैं, जैसे डिजीज वाले सिंबल हैं, तो अगर सिंबल कुछ इस तरीके से हो, अगर उसको आधे में क्या किया जाए, और मेल का है, मेल को ऐसे इस तरीके से आधा पेंटा हो, समझ रहे हो, आधा पेंटा गया है, तो उसे क्या का नाम देंगे स्टूडेंट, कैरियर कहेंगे, क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे, कैरियर, कैरियर मेल एंड कैरियर फीमेल, हाँ या ना, पक्का, वैसे ज्यादातर फीमेल ही दिखेगी कैरियर, आगे हम बात करेंगे जब जनरल विषय में पढ़ाएंगे। इसके अलावा भी ना कुछ सिंबल ऐसे होते हैं, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे सिंबल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सिंबल आपके याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ, लेक्चर में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि इस तरीके से आपको सिंबल को नोट करना है, नोट करने के बाद हम आगे पेडिग्री को बनाते हैं, पेडिग्री चार्ट बनाते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना, इस तरीके से आप बना लेंगे, बढ़ जाते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ, पेडिग्री की, पेडिग्री कैसे बनाते हैं, कैसे जानेंगे, क्योंकि अब हम चीजों को समझ चुके हैं, मेल को कैसे समझेंगे, फीमेल को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कौन सा डिजीज पर्सन है, कौन सा डिजीज चाइल्ड है, समझ रहे हो, इसमें अनफेक्टेड है, इसमें अनफेक्टेड है, दोनों को समझेंगे, जो भी चीजें होंगी डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट, डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, ध्यान देना। तो इसको जानने से पहले हम कुछ चीजें और जान लेते हैं, चीजें जान लेते हैं कि किस तरीके से हम पेडिग्री को बनाते हैं, किस तरीके से हम पेडिग्री को बनाते हैं। एनसीईआरटी में आपको 2 पेडिग्री दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडिग्री है। पहली बात तो पेडिग्री के आपके टोटल टाइप्स कितने हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर बात कर लें। टोटल मिला के पेडिग्री के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पेडिग्री, पेडिग्री के जो टाइप्स होते हैं, ध्यान देना, टाइप्स की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक होता है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक होता है सिक्स लिंक्ड, एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है सिक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल भी 2 टाइप का होता है, ध्यान देना, एक होता है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक होता है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव। स्टूडेंट लास्ट तक बने रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल क्या है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव, गारंटी है टोटल समझ में आएगा। ये भी कितने टाइप का, 2 टाइप का, ध्यान देना। और 6 लिंक्ड कौन सा होगा, एक्स 6 लिंक्ड होगा, समझ रहे हो, इसमें जो होगा 6 लिंक्ड में, ध्यान देना, इसमें भी समझ लेना, ऑटोसोमल डोमिनेंट एक होता है, इसमें भी ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि इसमें ऑटोसोमल नहीं बोलेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट, 6 लिंक्ड है ना, तो 6 लिंक्ड लगाएंगे, यानी 6 लिंक्ड, 6 लिंक्ड डोमिनेंट, 6 लिंक्ड डोमिनेंट एंड 6 लिंक्ड रिसेसिव, 6 लिंक्ड रिसेसिव, 6 लिंक्ड रिसेसिव, 6 लिंक्ड डोमिनेंट एंड 6 लिंक्ड रिसेसिव, हाँ या ना, पक्का। अभी आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में समझ में आएगा, कैसे जानेंगे 6 लिंक्ड डोमिनेंट है, कैसे जानेंगे 6 लिंक्ड रिसेसिव है, कैसे जानेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कैसे जानेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव है। आपको बस केवल जानना है, इतने टाइप होते हैं, आगे आपको ऑटोमेटिक आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी, ध्यान देना स्टूडेंट। कैसे जानेंगे, बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की तरफ, ऑटोसोमल डोमिनेंट की तरफ बात करते हैं। तो ऑटोसोमल का मतलब, ऑटोसोमल का मतलब सिंपल सा, और ऑटोसोमल ऑटोसोम में हो, जैसा कि पता होना चाहिए आपके टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग में बात करें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46, और 46 में 44 क्या होते हैं आपके, ऑटोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑटोसोम, उन्हीं ऑटोसोम की बात हो रही है, ध्यान देना,
बाकी का जो गुणसूत्र होता है देयर आर 2 क्रोमोसोम, 2 यानी कि मेल के लिए बात करते हैं एक्स वाई एंड फीमेल के लिए एक्स एक्स, समझ रहे हो। अब एक्स 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 वाई क्या है, यही क्या है आपके, ये क्या है सेक्स लिंक्ड, यानी कि इनकी जब बात होगी तो सेक्स लिंक्ड की बात होगी, यानी सेक्स क्रोमोसोम की बात होगी तो सेक्स लिंक्ड बोलेंगे। एंड जब बात होगी ऑटोसोम की, जो 44 ऑटोसोम पाए जा रहे हैं, यानी ऑटोसोम में डिजीज हो रहा है, डिजीज ऑटोसोमल लेवल पर है। जब ऑटोसोमल लेवल की बात होगी, ऑटोसोम की बात होगी, कहने का मतलब कि 44 ऑटोसोम पाए जा रहे हैं 22 इन पेयर में, तो हम बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करेंगे। कैसे जानेंगे कि आपकी पेडिग्री में कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, ध्यान समझेंगे। इसको हम बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं, समझते हैं, किस तरीके से जानेंगे। जैसे पहला पेडिग्री का एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं, सिंपल सा। अभी आप खुद बनाएंगे स्टूडेंट, अभी आप खुद बनाएंगे, मेल है फीमेल है मेल है, हाँ या ना। अब इनकी शादी करवा दी गई, अब शादी होने से क्या हुआ, इनके बच्चे हुए, क्या हुए स्टूडेंट, इनके बच्चे हुए, इनके क्या हुए, बच्चे हुए। पहला लड़का हुआ, दूसरी क्या हुई, लड़की हुई। पहला क्या हुआ, सन हुआ, पहला क्या हो रहा है सन, दूसरी क्या है डाटर, दूसरी क्या है डाटर। ये क्या है मेल पेरेंट, मेल पेरेंट और ये फीमेल, हाँ या ना। इस तरीके से समझ से पा रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब होगा क्या, कहानी क्या बनेगी, कहानी सिंपल सी है। इसमें डोमिनेंट, जब भी डोमिनेंट की बात होगी तो डोमिनेंट में ध्यान देना, डोमिनेंट में जो पर्सन होंगे वो डिजीज वाले होंगे, जो पेरेंट होंगे वो कैसे होंगे, डिजीज्ड होंगे, ध्यान समझेंगे। और इसके साथ साथ एक ट्रिक और है, पेरेंट हमें हमेशा कोई ना कोई डिजीज वाला होगा, उसके बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, डिजीज वाला होगा। उसके बाद की और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, यानी जो डॉटर जो सन बन रहे हैं, जो सन और डॉटर, वो क्या है मैक्सिमम जो होंगे, ध्यान देना, डिजीज वाले नहीं होंगे। यानी कि पेरेंट ही कैसे देखे जाएंगे, इसमें पेरेंट ही देखे जाएंगे कैसे, डिजीज वाले देखे जाएंगे। पेरेंट में डिजीज होगा तभी हमने पेरेंट को क्या किया है, इस तरीके से पेंट दिया है, और जबकि इनके ऑफस्प्रिंग को नहीं पेंटा है। ऑफस्प्रिंग सिंपल सा, जैसे ये वाला देखो, सरल एकदम समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। जैसे इस वाले में ये देखो, शादी हुई, शादी हुई, पहले लड़की, फिर क्या हुआ, लड़का हुआ, इस तरीके से समझेंगे ना। अब इसमें देखो हुआ क्या, ये सब नॉर्मल है, लेकिन सपोज दैट जो बच्चा है वो कैसा हो गया, वो डिजीज वाला पैदा हुआ, जो लड़का हुआ वो डिजीज वाला हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। रिसेसिव का मतलब कि यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो पेरेंट है कैसे हैं, पेरेंट में डिजीज नहीं है, लेकिन जो उसके जो बच्चे हैं ऑफस्प्रिंग है, बच्चे में चाइल्ड में क्या है, डिजीज देखा जा रहा है, चाइल्ड में रोग है, समझ रहे हो, चाइल्ड में इस तरीके से अफेक्टेड है, हाँ या ना। इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं ऑटोसोमल कैसा है, ये रिसेसिव है। कैसा है स्टूडेंट, ऑटोसोमल कैसा है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिंपल सा। अगर इसको हम चेंज करके ऐसे लिख दें, अब आप बताएं कमेंट करके क्या होगा, सिंपल सा इस तरीके से। अभी आपको करवाएंगे एग्जांपल काफी सारा, अगर इस तरीके से कहा जाए, ध्यान समझेंगे स्टूडेंट, इस तरीके से और इस तरीके से मेल। अब यहाँ पर फीमेल को कलाई कर दे रहे हैं, फीमेल डिजीज वाला है। अब इसमें क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव हुई होगा ना, सिंपल सा। पेरेंट कैसे हैं, नॉर्मल है, लेकिन ऑफस्प्रिंग कैसी है, उसके चाइल्ड कैसे हैं, डिजीज वाले हैं। चाइल्ड डिजीज वाले हो, ऑफस्प्रिंग नॉर्मल हो, तो हमेशा दिमाग में याद रखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव वाले हैं। डोमिनेंट में यानी पहले ही डोमिनेंट है, दिखाई दे रहा है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट बोल रहे हैं। आगे जो बात करते हैं हम अपने सेक्स लिंग की तरफ, अगर बात करें तो इसमें कैसा होगा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इसमें कैसा होगा सेक्स लिंग में, इसमें कैसा होगा। जैसे इसमें जब बात करते हैं सेक्स लिंग में, तो इस तरीके से डोमिनेंट में आपको पता होना चाहिए, डोमिनेंट में हमेशा इसमें जो होते हैं डिजीज वाले अधिकतर मेल दिखाई देते हैं, अधिकतर मेल, मेल जो होगा डिजीज वाला होगा। उसके बाद मेल जो डिजीज वाला होगा, उसके बाद स्टूडेंट, हेलो आई होप स्टूडेंट आपको साफ ना दिखाई दे रहा होगा, तो हम थोड़ा सा लाइट चली गई है, थोड़ा सा इसको सही करते हैं।
अब वीडियो में बने रहेंगे स्टूडेंट। थोड़ा सा इसको हम सही करते हैं, थोड़ा सा आपको चीज़ें भी नहीं नज़र आ रही थी, तो इसको भी थोड़ा ठीक करते हैं तो जाएंगे नहीं स्टूडेंट। वीडियो में बने रहेंगे, थोड़ा सा जुगाड़ की जाए। कुछ इस तरीके से सिंपल बात करते हैं और एक इधर से जाना नहीं है स्टूडेंट। वीडियो टोटल देखा जाए तो 25 थोड़ा लंबा हुआ है, तो 5 डिग्री एनालिसिस पढ़ रहे हैं, थोड़ा लंबा हो सकता है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ पर 6 लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में बात करते हैं। अब देखो 6 लिंक्ड डोमिनेंट कैसा होगा, 6 लिंक्ड जो डोमिनेंट होगा वो कैसा होगा। और 6 लिंक्ड डोमिनेंट में यक्स 6 लिंक्ड अधिकतर एक्स पे देखे जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर। इसमें सपोज दैट 6 लिंक्ड डोमिनेंट में ध्यान देना, जो मेल है अफेक्टेड है, पहली पुत्री हुई, दूसरी भी पुत्री हुई, तीसरी पुत्री हुई, चौथा क्या हुआ? पुत्र हुआ, सन। अब देखो पुत्री जो होगी सभी ध्यान से समझेंगे, जितनी भी डॉटर होंगी सभी क्या होंगी? डिजीज्ड। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, सभी क्या होंगी? डिजीज वाली होंगी। जबकि जो मेल होगा कैसा होगा? नॉर्मल होगा। मेल कैसा होगा? नॉर्मल होगा। यानी कि जो मेल है डिजीज ट्रांसफर कर रहा है किसमें? डॉटर में। हाँ या ना? मेल सन में नहीं, डॉटर में ट्रांसफर कर रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं 6 लिंक्ड डोमिनेंट। हाँ स्टूडेंट, लाइट आ गई, आप बने रहेंगे। 6 लिंक्ड डोमिनेंट, 6 लिंक्ड डोमिनेंट। इसके अलावा स्टूडेंट, इसके अलावा बात करें, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आप पढ़ेंगे, आप पढ़ाएंगे भी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस में इसका खास एग्जांपल है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो पढ़ेंगे, इसका अच्छा खासा एग्जांपल हुआ करता है। बात करते हैं हम आगे की तरफ। 6 लिंक्ड स्टूडेंट का एग्जांपल हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस नहीं, कुछ और है इसका एग्जांपल है, तो आगे हम उसको वहाँ पर पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। अगला वाला का एग्जांपल हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस। अगले वाले में जैसे क्या होगा, अगले वाले में स्टूडेंट 6 लिंक्ड डोमिनेंट। डोमिनेंट में तो पता चला, डोमिनेंट में सिंपल में दिखाई देगा जो पेरेंट होंगे वही क्या होंगे? डिजीज वाले होंगे। इसके अलावा जो ऑफस्प्रिंग है फीमेल, टोटल क्या है? टोटल जितने भी फीमेल है कैसी है? डिजीज वाली है। बात करें हम इसमें, अब इसको बनाने के बाद आप कंपेयर कर पाएंगे, इसको बनाने के बाद आप थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे? जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे, बने रहेंगे लास्ट तक, बने रहेंगे लास्ट तक। आप इस तरीके से थोड़ा हम बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। मेल कैसा है? डिजीज वाला है। मेल कैसा है स्टूडेंट? डिजीज वाला है। मेल कैसा है? डिजीज वाला है। अब देखो, अब देखो, देखो देखो कहानी क्या हुई। इनका एक बच्चा हुआ, एक बच्ची हुई, एक बच्ची हुई, दो बच्चा हुआ, एक बच्चा, दो बच्चा, इस तरीके से दो बच्चा हुआ। और यहाँ पर इनकी क्या हो गई? शादी हो गई। अब इनकी शादी हो गई, इनके भी बच्चे होंगे ना, इनकी शादी हो गई, अब इनके भी बच्चे होंगे। अब इनके बच्चे क्या क्या होंगे? इनके बच्चे क्या क्या होंगे? जरा बात देखते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। इनकी एक बच्ची होगी, एक बच्चा होगा, एक बच्चा होगा, फिर एक बच्चा और होगा, इस तरीके से एक सन और दिखाई दे रहा है, ध्यान समझेंगे। और ये सन जो होगा कैसा होगा? कैसा होगा? डिजीज्ड वाला। कैसा होगा स्टूडेंट? डिजीज वाला। अब आपको लग रहा होगा, आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा स्टूडेंट, जैसे हम जब बनाए थे 6 लिंक्ड डोमिनेंट, 6 लिंक्ड डोमिनेंट वाला फिर एक बार यहाँ पर बना देते हैं ताकि आप कंपेरिजन कर पाओ इसमें एक दूसरे में। आई होप आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पर बनाते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा कम है। जैसे यहाँ पर जब बात किए थे इस तरीके से, यहाँ पर भी सेम इतना था, समझ रहे हो? चाइल्ड ना जो प्रोड्यूस हो रहे थे, 3 क्या थी? डॉटर थी, इस तरीके से, और एक क्या था? सन था। और डॉटर जितनी जितनी डॉटर मिली थी सब कैसी थी? डिजीज वाली थी। सन कैसा था? नॉर्मल था। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें चीजें पहले तो समान है, लेकिन इसको देख करके हम नहीं बताएंगे, ध्यान समझेंगे, इसको देख के नहीं बताएंगे। ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, डोमिनेंट में ये चीज दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। कैसे पता चला रिसेसिव है? हम यहाँ से देख के बताते हैं, सेकेंड वाले पॉइंट, इस पॉइंट वाले को देख के बताते हैं, ध्यान समझेंगे। इसकी भैया शादी हुई,
बच्चे की शादी हो रही है, इनके बच्चे की शादी हुई। अब इनके जो बच्चे की शादी हुई, इनके जो बच्चे हुए, इनके 2 बच्चे तो नॉर्मल हुए, लेकिन एक बच्चा कैसा हो गया, डिजीज वाला हो गया। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ से कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर आया है, यहाँ से कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर हुआ है, यानी कि इनके बच्चे के बच्चे में गया है। ध्यान समझेंगे, इनके बच्चे की शादी हुई, बच्चे की शादी हुई, इसे समझ रहे हो, उनके बच्चे में गया है। हाँ या ना? मतलब कि ये कैसा है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल सॉरी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कैसा है स्टूडेंट? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। जबकि ये कैसा है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। डोमिनेंट कैसे जानेंगे? डोमिनेंट में हम देख पा रहे हैं पहले से ही क्या है, आपका दिखाई दे रहा है। डोमिनेंट में पहले से ही आपका दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट में पहले से, इसमें भी दिखाई दे रहा है। इसको देख के नहीं बताना है, इसको देखिए तो एकदम नॉर्मल पता चला, कोई नहीं डिजीज वाला रहा। लेकिन इसकी बच्चे की शादी हो रही है, जब इनकी बच्चे की शादी हो रही है तब जाकर के क्या हो रहा है, इनका जो बच्चा मिल रहा है उसमें डिजीज वाला है। बच्चा कैसा है, डिजीज है। बच्चा कैसा है, डिजीज है। बाकी पेरेंट सिंपल पेरेंट एक है, लेकिन यहाँ से कोई मतलब नहीं। इस वाले पॉइंट को देख के समझेंगे। अगर इस वाले पॉइंट नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट, इसमें ध्यान से समझेंगे। इस वजह से इसको बोल रहे हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। जबकि इसको क्या बोल रहे हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट बोल रहे हैं। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब पहले से दिखाई दे रहा है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम देख पा रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट में फिर से देखेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट में मतलब कि जो पेरेंट है एकदम, मतलब पेरेंट क्या है, डोमिनेंट है, प्रबल है। ठीक समझिए, पेरेंट क्या है, डोमिनेंट है, प्रबल है। उसके बाद जो बच्चे हैं, ये बेचारे कोई बच्चा नाम नहीं रोशन कर पाया, कोई बच्चा नाम नहीं रोशन कर पाया। मतलब सब बच्चे क्या है, नॉर्मल है। बच्चे क्या है, नॉर्मल है। पेरेंट क्या है, डिजीज वाले, बच्चा नॉर्मल है। तो पेरेंट जब प्रबल होंगे यानी पेरेंट डोमिनेंट होंगे तो उसे हम बोल रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। और जबकि जब बोल रहे हैं कि हम पेरेंट बेचारे नॉर्मल है, लेकिन बच्चा एक उसमें रोशन कर जा रहा है, एक बच्चा प्रबल हो जा रहा है, तो बच्चे में हो रहा है, पेरेंट बाकी नॉर्मल है, तब उसे हम रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव बोल रहे हैं। वही सेम चीज यहाँ पर जब बात करते हैं इसमें सेक्स लिंक्ड में, यानी कि यहाँ पे जो डिजीज हो रहा है सेक्स लिंक क्रोमोसोम में हो रहा है। यहाँ पे तो ऑटोसोम पे देखा गया, जबकि यहाँ पे सेक्स लिंक क्रोमोसोम पे बात हो रही है। अब सेक्स लिंक जब क्रोमोसोम पे बात हो रही है तो सेक्स लिंक क्रोमोसोम के लिए हमने क्या समझा, हमने यही समझा कि जो मेल होगा जितने जितने डिजीज होंगे सब किसमें होंगे, पुत्री में होंगे। ध्यान देना, ऑटोसोमल सॉरी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होगा, जितने भी डिजीज होंगे सब डॉटर में जा रहे हैं। और जबकि जब बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में, तो ऑटोसोमल रिसेसिव में जो होंगे पेरेंट नॉर्मल है। पेरेंट कैसे हैं, नॉर्मल पेरेंट है, लेकिन बच्चा जो है रोशन कर जा रहा है। बच्चा कैसा है, डिजीज वाला है, यानी कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ है ना, पक्का समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट? आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लास्ट तक बने रहेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें एग्जांपल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान देना, आपको इन सभी क्वेश्चन को नोट करना है और नोट करके करना है, खुद से सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, ध्यान से समझेंगे। इन सभी प्रश्न को आप करेंगे, जितने भी प्रश्न रहेंगे आपको करना है। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। जैसे पहला जो प्रश्न दिखाया गया है कुछ इस तरीके से प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है इस तरीके से बनाया गया है, साथ के साथ आप नोट करेंगे, आप ये प्रश्न लिखेंगे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या किया गया है, इनके बच्चे हैं कुछ इस तरीके से, अब इनकी शादी हो रही है, इनके साथ 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 बनाएंगे स्टूडेंट। आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन का है, तो इसको आप बनाएंगे और आप करेंगे भी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से अगर आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है। फटाक से बनाएंगे और इसको आपको क्वेश्चन करना है, आंसर इसका देना है। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा?
वीडियो को पॉज करके फटाक से लिखो, इसका आंसर बताओ। ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, कि सेक्स लिंक डोमिनेंट है कि सेक्स लिंक रिसेसिव है? चारों में से एक होगा, और क्या होगा आप बताना है आंसर। आंसर बताओ क्या है, आंसर बताओ इसका क्या है, आंसर बताओ इसका क्या है, कमेंट्स करके बताओ भाई। कमेंट्स आई होप आप क्लियर होगा। तो जिनको नहीं क्लियर हो पा रहा है इसका आंसर देखो क्या है, बात करते हैं इसके आंसर की तरफ। सिंपल सा देखो, अब यहाँ से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं है भाई, इसके पेरेंट क्या है, पेरेंट में इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेन चीज देखना है ये वाला, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कैसे हैं आपके, नॉर्मल वाले हैं, नॉर्मल पेरेंट ना है। अब नॉर्मल पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग मिल रही है कैसे, डिजीज वाले मिल रहे हैं, बच्चा डिजीज वाला मिल गया सन। ये नॉर्मल थे, ये जो ऑफस्प्रिंग मिले चाइल्ड कैसे हैं, डिजीज वाले हैं, क्योंकि एक चाइल्ड डिजीज वाला है मेल। ऐसा हो जाएगा ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव। हमने ऐसे ना बताया था ऑटोसोमल रिसेसिव को, याद है कि नहीं आपको, ऐसे ना बनाया था। देखो अभी बोल रहे थे उस समय, ध्यान दो स्टूडेंट, ध्यान दे लो, ऐसे ना बनाया था, ऐसे ऐसे ना बनाया था, ऐसे बनाया था। फिर इसके बाद एक किस तरीके से, किस तरीके से, वही तो दिख रहा है, ये देखो इसमें वही तो दिख रहा है ना, डिजीज वाला दिख रहा है, जैसे इसमें है उस तरीके इसमें है। तो ये क्या है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव, हाँ या ना, सही ऑप्शन। ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ऑटोसोमल रिसेसिव क्या करेंगे, सही कर देंगे। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने सॉल्व किया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बात करते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नोट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे क्लियरिटी आएगी। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा है, ये चीज आपको इसमें आंसर मिल गया होगा हमारे ख्याल से, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तब। आंसर हमारे ख्याल से इतने में ही मिल जाना चाहिए, लेकिन पूरा बना देते हैं पेडिग्री, इसका पेडिग्री पूरा बना देते हैं। अब यहाँ से भी आंसर देख के बता दो, देख पा रहे हो कि नहीं स्टूडेंट, पहले ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ प्लीज, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। हम इसको ट्रिक के माध्यम से बताया था, इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। आंसर आपने निकाल लिया होगा हमें लगता है, पक्का आंसर आ गया। कमेंट करो क्या है आंसर, बोलो क्या इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा देखो आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं डिजीज वाले पेरेंट है, यहाँ पर भी डिजीज वाले पेरेंट है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको छोड़ दो, जैसे उसमें देखे थे ये वाला देखो, सेकंड जनरेशन देखो, सेकंड जनरेशन यानी कि यहाँ से मतलब रखो तुम, यहाँ से वहां से मतलब ही मत रखो, यहाँ मतलब रखो। अब यहाँ से देखो दोनों कैसे हैं, डिजीज वाले हैं, दोनों पेरेंट कैसे हैं, डिजीज वाले हैं, जबकि ऑफस्प्रिंग कैसी है, देख रहे हो ऑफस्प्रिंग डिजीज वाले नहीं है, कुछ है ऐसा नहीं है लेकिन ऑफस्प्रिंग नहीं है। यार यही तो हमने बनाया था। ऑटोसोमल कैसा है, ये डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में यही ना बनाया था, वहां पर जब बना रहे थे ऑटोसोमल डोमिनेंट में यही ना बनाया था, यही ना बनाया था, ऐसे तो बनाए थे। वही चीज यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, देखो दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा ऑटोसोमल। भैया ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। ऑटोसोमल, ऑटो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना,
बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं स्टूडेंट आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझेंगे लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे इस तरीके से एक पेडिग्री है, सिंपल मेल चाइल्ड, देन मेल चाइल्ड डिजीजेस, देन फीमेल चाइल्ड शादी हो गई, ये डिजीज, समझ रहे हो, डिजीज। देन एक ऐसा है नॉर्मल ना, शादी होने के बाद इनके बच्चे होंगे, बच्चे होंगे कैसे होंगे, डिजीज्ड, डिजीज। देन इस तरीके से आपको दिखाई गए हैं। आप देखो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ स्टूडेंट, इसका आंसर बताओ। आप इसका आंसर यहाँ से भी देख के बता सकते हैं और यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर हुआ भैया? ये अब देखो, नहीं क्लियर हुआ? देखो जब हम इस तरीके से बनाए थे क्या था बताओ, कमेंट करो, और अथवा इस तरीके से हम करके बना दें, क्या था बताओ, बताओ क्या था? ऑटोसोमल रिसेसिव, कैसे पता चला? ऑटोसोमल रिसेसिव पेरेंट कैसे हैं? अनइफेक्टेड है, पेरेंट कैसे हैं? अनइफेक्टेड है, जबकि ऑफस्प्रिंग डिजीज, ऑफस्प्रिंग डिजीज। ऑटोसोमल आंसर इसका क्या होगा? ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव, हाँ या ना? पक्का समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? कमेंट करके जरूर बताएंगे, आप जरूर फीडबैक देंगे ताकि आपको और ट्रिक के माध्यम से बता सकें। जितना एग्जाम्पल था, जितना भी आपको हमने बताया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इन सभी एग्जाम्पल के बेसिस पर जितना भी टफ हो आप डिग्री कर सकते हैं, सभी पे डिग्री कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट करेंगे, हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हो, कुछ इश्यूज के कारण स्टूडेंट का प्रॉब्लम होती है तो वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट, जिसे हम समझ रहे हो तो आपको वीडियो बहुत मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत बातें होंगी। तो जाते जाते कुछ आपको गुनगुना देते हैं, कुछ सुना देते हैं, बहुत दिन हो गए आपको कुछ सुनाए ना, तो अब सुनना चाहते हैं स्टूडेंट, सुनना चाहते हैं तो रुको सुना देते हैं, थोड़ा सा पर्दा गिरा दें, नहीं तो सुना देते हैं, आपको गुनगुना देते हैं कुछ, क्योंकि आप लास्ट तक बने हैं भाई, तो कुछ बातें थोड़ा बहुत कर लेते हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए स्टूडेंट, बने रहेंगे, जाएंगे नहीं। आपको बहुत एक सॉन्ग सुनाएंगे, बहुत अच्छा वाला दर्द भरा सॉन्ग होगा, तो स्टार्ट करते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको गाना पूरा सुनना है तो आप कमेंट करेंगे, तो थोड़ा सा आप सोच रहे हैं तो वीडियो लंबी ना हो जाए, जिस वजह से बंद कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।